राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 27 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण ध्यान से सुनेंगे। जा त के साथ आदा स तस य में मिक्स करेंगे जातस्य। देखिए यहाँ पर इसको जातस्य नहीं पढ़ेंगे, ये आदा स संतो वाला है। अगर आपसे स्य नहीं पढ़ा जा रहा तो आप त के साथ आधा सा जोड़िए तस और य में मिक्स करिए य जातस्य। ही की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे। ही ध्रुवो, ध्रुव में ध्र का अर्थ कैसे निकलेगा देखिए। ध्र कैसे बोला जाएगा, ध आधा है और र है पूरा, र पे उ की मात्रा तो ध्रुव, ध्रु नहीं है ध्रुव, ध्रुवो। मृ, मृ का अर्थ हुआ, जिसे हम पिछले श्लोक में भी पढ़ा था ये शब्द, मृ का अर्थ हुआ म आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा MRI मृ। त आधे के साथ यु त्यु और आधा र मृत्युर। पहला चरण ध्यान से फिर से करेंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर। दूसरा चरण ध्रुव। देखिए ध्रुव में भी वही चीज़ है, ध आधा और र पूरा, र पे छोटे उ की मात्रा ध्रुव व, ध्रुव व में मिक्स किया, शब्द पूरा आने के बाद व पे अनुस्वार ध्रुवम। ज के साथ आधा न जन, म में मिक्स करेंगे जन्म। मृ, मृ का अर्थ हुआ म आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा मृ। देखिए यहाँ पर फिर तस्य शब्द आया, तस्य नहीं है। त के साथ आधा स जोड़ दीजिए तस, य में मिक्स करिए य मृतस्य, मृतस्य। च में मिक्स करेंगे च। सेकंड चरण फिर से ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पहला और दूसरा चरण साथ में। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तीसरा चरण त के साथ आधा स तस्मा, द में मिक्स करेंगे द, प में मिक्स करेंगे प, दप नहीं करना है द प। री की मात्रा छोटी तो द परी। हा के साथ आधा र हार। ये के बाद में अवग्रह है, लंबा खींचना है। थे के ऊपर जो आधा र है उसको ये के साथ करना है येर थे, येर थे। तीसरा चरण ध्यान से फिर से करेंगे। तस्मा द परिहार येर थे। चौथा चरण न में मिक्स किया न, त आधे के साथ व पूरा त्व, शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार त्वम। शोचितु पहले वाले चरण जैसा ही है। म पहले वाले श्लोक का जो चरण था वही है। म में मिक्स किया, ह के ऊपर आधे र की मात्रा तो मर, ह में मिक्स किया हसी, मर हसी। चौथा चरण फिर से न त्वम शोचितुमर हसी। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में। तस्माद परिहार ये थे न त्वम शोचितुमर हसी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार फिर से करेंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ देखते हैं। जातस्य, जातस्य यानी जो पैदा हुआ है उसकी, तो पैदा हुए की। ही यानी कारण या क्योंकि। ध्रुवो जरूर यानी निश्चित है, ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। मृत्यु आधा र, मृत्यु के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो मृत्यु यानी मृत्यु होगी। ध्रुवम जरूर, जन्म जन्म होगा, मृतस्य मरे हुए का, च और तस्माद, तो देखिए ये कैसे बनेगा। तस्मात द में जो मिक्स किया उससे बन जाएगा अपरिहार्येर्थे। ठीक है, तो तस्मात यानी अतः या इसीलिए,
आगे अपरिहार्येर्थे, ये दो शब्दों में विभक्त होगा, अपरिहार्य और धन अर्थे, अवग्रह का अ लेंगे तो अर्थे। अपरिहार्य यानी जो अपरिहार्य का अर्थ होता है निवारण नहीं हो सकता। किसका निवारण? कि जो जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का। आगे अर्थे, अर्थ यानी इस विषय में, न यानी नहीं, त्वम यानी तुम्हें, शोचितु, मरहसी का जो म है उसे आधे म को शोचितु के साथ जोड़ेंगे तो शोचितुम यानी शोक, और अरहसी, म में जो अ मिक्स किया था उससे बन गया अरहसी यानी करना चाहिए। पूरा अर्थ क्या निकला? कारण की या क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता, इसलिए इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब कारण की मतलब भगवान इस श्लोक को पिछले श्लोक से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने पिछले श्लोक 26 में भी सुना था कि भगवान अर्जुन को पहले ये बता चुके हैं कि ये शरीरी, ये देही, ये आत्मा निर्विकार है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अचल है, स्थिर स्वभाव वाली है, अनादि है और हर समय एक ही तरह रहने वाली है। लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जो सिद्धांत के खिलाफ है कि ये शरीरी कभी विकारी हो जाए, लेकिन अगर तुम इसको फिर भी विकारी मान लो कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो भी तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि देही को अगर आप नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मानो तो तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। उसका कारण क्लियर करते हुए भगवान आज का श्लोक बोलते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म जरूर निश्चित है। तो इन सब ये जो जन्म और मरण होता है, इस प्रवाह का आप निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ किसके हाथ में होता है? भगवान के हाथ में होता है। वास्तविकता ये है शरीर ही नाश को प्राप्त होता है, शरीर का ही जन्म होता है, शरीर की ही मृत्यु होती है। देही का ना जन्म होता है ना ही उसकी मृत्यु होती है। लेकिन भगवान केवल अर्जुन को समझाने के भाव से कह रहे हैं कि अगर तुम देही को भी विकारी मान लो, तुम्हारे लिए तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो मरेगा उसका जन्म भी तो होगा। ऐसा भाव रखते हुए तुम्हारे लिए शोक नहीं होना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।